चलिए हम लोग बच्चों राइज ऑफ इस्लाम में आगे पढ़ते हैं कि जब अरब ट्रेडर्स जो थे वो कैसे थे, कैसे उन्होंने इस्लाम का जो प्रचार था वो किया था, हम वो पढ़ेंगे। हम लोग बात करें बच्चों अरब ट्रेडर्स की, तो अरब जितने भी अरबी जो लोग थे या अरेबियन कंट्रीज में रहने वाले जो लोग थे, दे वर कीन मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्या होते हैं बच्चों? मर्चेंट्स का मतलब होता है बच्चों बिजनेसमैन या व्यापारी। वो लोग बहुत मतलब शार्प थे अपने काम को लेके, बड़े मतलब बड़े डेडिकेशन के साथ अपना काम करने वाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, अपने काम के साथ साथ भारत तो आए वो लोग व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने किस चीज को इंकरेज किया? किस चीज को इंकरेज किया? उन लोगों ने बढ़ावा दिया, इंकरेज करना, बढ़ावा देना, ट्रेड यानी व्यापार को, एंड इमर्ज एज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग एंड सीफेयर्स इन द वर्ल्ड एंड गेव द प्रमोशन टू आर्ट, लिटरेचर एंड द आर्किटेक्चर। क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने इंकरेज किया। एक तो उन्होंने बच्चों व्यापार को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, लोगों को बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए, प्लस के उनके साथ बिजनेस करने के लिए लोगों को इंकरेज किया। इसके साथ साथ इमर्ज होना, इमर्ज होना यानी वो लोग उद्भव हुए या आगे आके आए। कैसे आगे आए? मोस्ट एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई बिजनेस फर्म या किसी तरह का बिजनेस करने वाला। मोस्ट एंटरप्राइजिंग ऐसे लोग कि जो हमेशा कोई बिजनेस व्यापार को लेके किसी भी सीमा तक तत्पर रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए या उसको करने के लिए, या लोगों को भी मौका देने वाले। एंड सी फेरिस, सी फेरिस का मतलब यही होता है कि जो समुद्र में घूम के अपने ट्रैवल करके जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं वो। इन द वर्ल्ड एंड गेव अ प्रमोशन, और उन्होंने किस चीज को प्रमोट किया? प्रमोट करना, उसका प्रचार करना, उसको प्रमोशन देना, बढ़ावा देना, टू आर्ट, ठीक है, आर्ट यानी कला, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखना, साहित्य जो होता है वो लिटरेचर कहलाता है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है बच्चों अलग अलग तरीके की चीजों को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो आर्किटेक्चर कहलाता है। तो उन्होंने इन चीजों को भी पूरे विश्व में बढ़ावा दिया। अरब्स वर डिवाइडेड into several tribal communities before the establishment of the Islam। यदि हम लोग बात करें अरब जाति के लोगों की, जब इस्लाम धर्म स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले अरब जाति के जो लोग थे बच्चों, वो लोग अलग 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 ट्राइब्स में, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। लेकिन जब इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ तो वो लोग सब अंडर द वन फ्लैग आ गए बच्चों, और वो था इस्लाम। उन सभी ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और इस्लाम धर्म के फ्लैग के नीचे वो अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। लेटर दे यूनाइटेड बाद में वो लोग सब एक साथ हो गए। जो थे बच्चों वो लोग पहले अलग अलग ट्राइबल जातियों में बटे हुए थे, और लेटर ऑन बच्चों वो लोग एक फ्लैग के अंडर काम करने लगे, यानी इस्लाम धर्म जो था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और जितनी भी अलग अलग टाइप्स थी, अब ट्राइब यानी अलग अलग जो कबीले के लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को एज अ इस्लाम दुनिया में इंट्रोड्यूस करने लगे। बात करते हैं सब अरब ट्रेडर्स सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन दी यूनाइटेड होने के बाद जो अरब जो थे बच्चों, वो लोग मंगोल्स यानी मंगोल जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने भी मंगोलिया में रहने वाले बच्चों मंगोल्स कहलाए, ठीक है। और बाद में मुगल राजाओं के रूप में वो भारत में भी आए, तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म को अडॉप्ट किया। अपना जो अलग अलग कबीले वाला जो सिस्टम था या जाति वाला जो सिस्टम था, उसको छोड़ के उन्होंने भी इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हम बात करें बच्चों सम अरब ट्रेडर्स, कुछ अरब ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने भारत में अच्छे बिजनेस के चांसेस देखे, और वो लोग सी रूट से सम अरब ट्रेडर्स सेट अप द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के वेस्टर्न कोस्टल एरिया में उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड मतलब होता है बच्चों व्यापार, और ट्रेडिंग सेंटर्स का मतलब होता है व्यापार के अलग अलग सेंटर्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए। इस कहने का मतलब यह है कि उन लोगों ने भारत में आके अपने व्यापार की जो शुरुआत जो थी वो उन्होंने की। सक्सेसर ऑफ कैलिफ्स रूल्ड फ्रॉम डेमेस्कस कॉल्ड द उमेदीस। अब यहाँ पे दो अलग अलग जातियों की बात हो रही है, दो अलग अलग कास्ट की बात हो रही है, कह सकते हैं अपन के जो कुछ मुस्लिम जो थे, जो सक्सेसर ऑफ कैलिफ, जो हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उनकी डेथ के बाद जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर थे, वो कैलिफ्स कहलाए बच्चों। तो ये जो कैलिफ्स थे, इन्होंने रूल किया, कहाँ किया? जो दमास्कस नाम की जगह पे से, दमास्कस नाम की जगह से जो रूल करते थे बच्चों, वो लोग उमेदीस कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? उमेदीस कहलाए, ठीक है। और जो अब्बासिद थे, जो मैंने बताया बच्चों, जो वो भी कैलिफ से प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायी थे। अब्बासिद जो थे
उन्होंने बगदाद से अपना रूल चलाया, यानी बगदाद से उन्होंने अपना शासन चलाया और उन्होंने पूरी दुनिया में यहाँ से इन दोनों जगह से बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम जो था उसका स्प्रेड किया, लोगों को समझाया इस्लाम क्या है, और अपने जो इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व भी किया। तो इस तरीके से कुल मिला के जो अरब जो लोग थे वो भारत आए, भारत के वेस्ट कोस्ट में उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए, और दो जगह मैंने आपको बताई, एक तो डमेस्कस बताया बच्चों, जहाँ के जो मुस्लिम कह सकते हो या जो प्रोफेट मोहम्मद के जो अनुयायी थे, कैलिफ्स जो थे, वो उम्मतीस कहलाए, और जो अब्बासिद थे वो भी प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर थे। अब्बासिद जो थे उन लोगों ने बगदाद में रह के पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार किया, और प्लस के अपना बिजनेस जो था वो भी उन्होंने वहां पे फैलाया। आई होप बच्चों कि आपको ये अच्छे से राइज ऑफ इस्लाम जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इवेंट्स इन यूरोप। अब इसके बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या घटनाएं हुई यूरोप में, वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।